छुते छामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टां दशाम् आपन्नो अपि विपन्नदिधितरपि प्राणेषु नश्यते सोऽपि महते भेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशिता आग्रासये एकबद्धैश्च प्रिया किं जीर्णं तृणं मते मानमहताम् अग्रेसराकेशरी छुते छामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टां दशाम् आपन्नो अपि विपन्नदिधितरपि प्राणेषु नश्यते सोऽपि महते भेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशित ग्रासैकबद्धैस्पृहा किं जीर्णं तृणम् अतिमानमहताम् अग्रेसराकेशरी इसमें कवि भर्तृहरि जी पुरुषों की प्रकृति के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि पुरुषों की प्रकृति कैसे होती है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वे किसी भी दशा को प्राप्त होने पर भी अपनी प्रवृत्ति को अर्थात अपने द्वारा स्वीकृत नियमों का परित्याग नहीं करते हैं, चाहे वह किसी भी दशा को क्यों ना प्राप्त हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। क्षुद छामो अपि, कह रहे हैं क्षुद छामो अपि। क्षुद छामो अपि माने होता है भूख से व्याकुल होते हुए भी। जरा कृशो अपि, जरा माने होता है वृद्धावस्था, कृशो अपि माने होता है दुर्बलपन, यानी वृद्धावस्था के कारण दुर्बल हो जाने पर भी शिथिल प्राणो अपि, शिथिल माने शिथिल हो जाने पर, प्राणो अपि माने प्राण शक्ति के, प्राण शक्ति के शिथिल हो जाने पर भी कष्टाम दशाम कष्टकारी दशा को प्राप्त होते हुए भी आपन्नो अपि विपन्न दिधितर, आपन्नो अपि विपन्न दिधितर। आपन्न माने होता है प्राप्त करते हुए, क्या प्राप्त करती है? विपन्न दिधिरति, यानी तेज के नहीं, कष्टाम दशाम आपन्नोप, यानी कष्ट की दशा को आपन्नोप माने प्राप्त होते हुए भी विपन्न दिधितर अपि, विपन्न दिधितर माने होता है तेज के नष्ट हो जाने पर, यानी नष्ट तेज वाला होते हुए भी प्राणेश नश्यत स्वपि, प्राण के नष्ट होते हुए भी, यानी प्राण नष्ट हो रहा हो उस समय भी मत्ते भेन्द्र विभिन्न, मत्ते माने होता है मत वाले, मत वाले, मत्ते भेन्द्र मत इभ ए इंद्र हो जाएगा। मत माने होता है मतवाला, इभ इंद्र माने श्रेष्ठ हाथी, मतवाले श्रेष्ठ हाथी के विभिन्न कुंभ, कुंभ स्थल को विभिन्न माने विदीर्ण करते हुए, कुंभ स्थल को विदीर्ण करते हुए फाड़ते हुए पिशितः ग्रासैक, पिशितः ग्रासैक माने मांस के टुकड़े को एक बद्ध स्पृहा, एकमात्र खाने की इच्छा करने वाला, यानी मांस के टुकड़े को खाने की एकमात्र इच्छा करने वाला। किम जीर्णम तृणम अति,
किम माने क्या, जीर्णम माने जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, जीर्ण माने होता है सूखी, तीर्णम अति माने तिनकों को, अति माने खाता है। क्या तिनके को खाता है कौन? मान महताम अग्रेसरा केसरी। मान महताम यानी मान महता माने स्वाभिमानियों में, अग्रेसरा माने के सिंह, स्वाभिमानियों में अग्रेसरा अग्रणी सिंह, केसरी माने सिंहम, स्वाभिमानियों में अग्रणी सिंह। क्या जीर्ण अवस्था को, क्या प्राणेषु नश्यत यानी प्राण नष्ट हो रहा हो उस समय भी क्या जीर्णम तीर्णम अति, क्या सूखी घास को खाता है? अर्थात नहीं, अर्थात जो स्वाभिमानी, जो इसमें प्रस्तुत सिंह के माध्यम से किसी अप्रस्तुत स्वाभिमानी व्यक्ति के बारे में कवि बता रहा है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो इसी प्रकृति के होते हैं। वे किसी भी दशा को प्राप्त हो जाएं फिर भी अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। स्वाभिमानी पुरुषों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कवि ने केसरी अर्थात सिंह का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ। पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ लेते हैं। किम जीर्णम तीर्णम अति मान महताम अग्रेसरा केसरी। मान महताम अग्रेसरा केसरी, क्या स्वाभिमानियों में अग्रणी, केसरी माने सिंह, किम माने क्या, जीर्णम तीर्णम अति माने सूखी घास को खाता है। किस समय यदि उसका क्षुद्ध छामो या भूख से व्याकुल हो रहा हो, यानी भूख से व्याकुल हो रहा हो, जरा कृशो अपि यानी वृद्धावस्था के कारण वह कृश हो गया हो, दुर्बल हो गया है हो, शिथिल प्राणों पे प्राण अवस्था यानी प्राण शक्ति के शिथिल हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि कष्ट की दशा को प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दिधिर यानी उसका तेज नष्ट हो रहा हो, यानी तेज के नष्ट हो जाने पर भी, प्राणेश नश्यत स्वपि प्राण नष्ट हो रहा हो, प्राण नष्ट हो रहा हो उस समय भी, मत्ते इव इंद्र मत वाले हाथी के कुंभ माने कुंभ स्थल को विभिन्न माने विदीर्ण करके, मत वाले हाथी के कुंभ स्थल को विदीर्ण करके, पिसित अग्रसह एक बद्ध स्पृहा, एकमात्र मांस खाने की इच्छा करने वाला केसरी माने सिंह है, जो मान महताम अग्रेसरा जो स्वाभिमानियों में अग्रणी है, क्या वह तीर्णम अति जीर्णम तीर्णम अति, क्या वह सूखी घास को खाता है? अर्थात नहीं। एक बार इसका हम अध्याय करते हैं। क्षुदे छामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टां दशाम् आपन्नो अपि विपन्न दिधितरपि प्राणेषु नश्यत स्वपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृहा किं जीर्णं तृणम् अतिमान महताम् अग्रेसरा केसरी अग्रेसरा केसरी। फिर अगले श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो प्राणियों के स्वभाव होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कौन प्राणी किस स्वभाव का होता है। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि बता रहा है कि जो नीच प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वे नीचता के कार्य को करने में अपने
अपनी आसक्ति रहते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय है कि संसार में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं तथा अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य को करते हैं। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे नीच कार्यों में अपनी आसक्ति रखते हैं, अर्थात उसी में आनंद वो प्राप्त करते हैं। और जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वे उत्तम कार्य को करते हैं, अर्थात उत्तम कार्यों में ही अपना समय बिताया करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित मार्ग का ही अनुसरण किया जाना चाहिए। कवि प्रस्तुत इस श्लोक के माध्यम से बता रहा है। स्वल्पस्य यशिनायुः शेषमलिनं निरेमांसम् अपि अस्थिकम् स्वालब्धा परितोष्यमेति नातु ततस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बूक अंकगतम् आगतम् अपि त्यक्त्वा निहन्ति धूपम् सर्वाः कृच्छ्रितो अपि वाञ्छति जना श्रुत्वा अनुरूपं फलम् श्रुत्वानुरूपं फलम् स्वल्पस्य स्नायुः शेषमलिनं निरेमांसम् अपि अस्थिकम् स्वालब्धा परितोषम् एति नातु ततस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बूक अंकम् आगतम् अपि त्यक्त्वा निहन्ति धूपम् सर्वाः कृच्छ्रितो अपि वाञ्छति जनाः श्रुत्वा अनुरूपं फलम् श्रुत्वानुरूपं फलम्। कवि कह रहा है कि स्वल्पस्य अश्नाव अवशेषम। स्वल्पस्य माने मात्र थोड़ी सी, अश्नाव अवशेषम यानी नस और चर्बी से, चर्बी के नस और चर्बी के अत्यंत कम हो जाने के कारण निर्मांसम अपि मांस से रहित, नस और चर्बी के अत्यंत कम हो जाने के कारण मांस से रहित, अस्थिकम माने होता है हड्डी, हड्डी को स्व माने होता कुत्ता, लब्धा माने प्राप्त करके। कुत्ता नस और चर्बी से रहित, मांस से अत्यंत मलिन अर्थात मैली कुचैली मांस से रहित हड्डी को प्राप्त करके परितोषम एति, परितोषम माने होता है संतोष को, एति माने प्राप्त कर लेता है। यानी वह कुत्ता जो होता है वह थोड़ी सी हड्डी पा जाता है और उस हड्डी को ही वह चबाता रहता है, जबकि उसमें ना तो मांस रहता है और ना उसमें नस और चर्बी भी रहती है, अर्थात नस और चर्बी से रहित, मांस से रहित हड्डी को प्राप्त करके कुत्ता अत्यंत संतोष का अनुभव करता है। ना तू ततस्य क्षुधा शान्तये, ना तू ततस्य, ना तू माने जबकि, ततस्य माने उसकी, क्षुधा शान्तये माने भूख शांत नहीं होती है, जबकि उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, फिर भी कुत्ता उस मांस से रहित हड्डी को पा करके अत्यंत संतोष का अनुभव करता है। और आगे फिर देखिए क्या होता है, सिंहो, सिंह माने सिंह क्या करता है, जम्बूक अंक गतम जम्बूक माने होता है सियार, सिंह जो होता है सियार यानी कि गीदड़, अंक गतम यानी गोद में आ जाने, अत्यंत समीप में पास में आए हुए, त्यक्तः माने को त्याग करके, निहंति धूपम
निहंति दुपम माने हाथी को, निहंति माने मारता है। सिंह जो होता है वो पास में आए हुए सियार को नहीं मारता है, बल्कि उसको छोड़ करके वह निहंति दुपम माने हाथी को मारता है। सर्वः कृच्छ गतो अपि, सर्वः माने सभी लोग, कृच्छ गतो अप माने संकट के प्राप्त होने पर, सभी लोग संकट के ग्रस्त हो जाने पर, जना माने व्यक्ति, वांछित माने चाहते हैं, सभी लोग संकट के ग्रस्त हो जाने पर यानी संकट ग्रस्त होने पर सभी मनुष्य सत्व अनुरूपम फलम, सत्व अनुरूपम यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। स्वल्प स्नायुशेषम मलिनम निर्मांसम अपि अस्तिकम स्व, स्व माने होता है कुत्ता, कुत्ता मांस और चर्बी से रहित अत्यंत मलिन अर्थात मैली कुचैली मांस से रहित हड्डी को प्राप्त करके, लब्ध माने प्राप्त करके, परितोषम एति वह संतोष को प्राप्त कर लेता है, यानी पशु की हड्डी को प्राप्त करके कुत्ता संतुष्ट हो जाता है। ना तू ततस्य क्षुधा शांति, जबकि वह उसकी भूख की शांति के लिए, उसकी क्षुधा शांति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। सिंहो जम्बूक अंकगतम आगम अपि, जो सिंह होता है वो सियार के पास में आ जाने पर भी त्यक्तः निहंति दुपम, उसका परित्याग करके वह हाथी को मारता है। सर्वः कृच्छ गतो अपि वांछति, सभी लोग संकट के ग्रस्त हो जाने पर जना माने लोग, वांछित माने चाहते हैं, यानी संकट ग्रस्त हो जाने पर सभी मनुष्य सत्व अनुरूपम फलम, अपने अपनी इच्छा के अनुसार यानी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं।